विश्वास करके भगवान पर, जब भगवान पर दृढ़ विश्वास करके हम भगवान के पास जाने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो जो जिम्मेदारियां हमारी रहती हैं वो जिम्मेदारी भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। होलिका के साथ बैठ करके जलाना चाहा, जला नहीं पाया, भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। कथा सुनते सब हैं, लेकिन ये कथा हुई क्यों, ये लीला हुई क्यों और इससे हम क्या सीख सकते हैं, ये किसी को मतलब नहीं है। प्रहलाद चरित्र देख लिया, टीवी में सीरियल देख लिया, जितनी भी चर्चाएं या भगवान की प्रहलाद के पिता का क्या नाम था? ध्रुव। हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कौन था? भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था, भगवान को मानता था, नास्तिक ही था ना। परिणाम क्या हुआ कि उनके ही घर में भगवान का सबसे बड़ा भक्त पैदा हुआ। देखिए, ध्यान से सुनिए, जो दृष्टांत आपको देने जा रहे हैं वो बहुत ही जरूरी है, स्पेशल करके माताओं के लिए। एक व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है और आप भगवान से जुड़े हुए हो, तो भगवान कैसे परीक्षण करते हैं, परिणाम देते हैं, वो इस दृष्टांत से आप सुनिए। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है और ये सारी घटनाएं हम सच्ची बता रहे हैं आपको, कोई मन से नहीं बता रहे। अंग्रेजों के जमाने में जो ट्रेनें चलती थीं, उन ट्रेनों में आज के जैसे स्लीपर कोच नहीं होते थे। सामान्यतया जो बैठते हैं सिटिंग वाले कोच वैसे ही होते थे। तो हुआ क्या कि उस जमाने में एक गुरु और उन गुरु का जो चेला था वो एक ट्रेन में एक स्टेशन से चढ़ते हैं और ट्रेन की सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत है। जब उनके बैठने के बाद वो ट्रेन चलती है तो कुछ स्टेशनों में रुकने के बाद वो ट्रेन खचाखच पूरी तरीके से भर जाती है और एक स्टेशन पर जब वो ट्रेन रुकती है तो एक पुलिस ऑफिसर अंग्रेजों के जमाने का उस ट्रेन में चढ़ता था और भीड़ होने के कारण जिस स्थान पर वो गुरु और शिष्य आकर के बैठे होते हैं उन्हीं के पास आकर के खड़ा हो जाता है, क्योंकि भीड़ रहती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो गुरु रहता है वो शीशे की तरफ बैठा रहता है, खिड़की की तरफ, और जो शिष्य होता है वो इस तरफ बैठा रहता है। जो ट्रेन में गलियारा होता है ना, उस गलियारे के पास। अब का तो हमें नहीं पता, लेकिन पहले के टाइम में जो पुलिस वाले जो जूता पहनते थे, उस जूते के नीचे वाले पोर्शन में थोड़े थोड़े लोहे लगे रहते थे, जिसके कारण उनके जूते धंसे नहीं। तो भीड़ होने के कारण जब वो ट्रेन चलती है तो वो ऑफिसर करता क्या है कि धीरे से अपना वो पैर उठा करके शिष्य के पंजे पर जोर से मारता है और जो लोहा उसके जूते में लगा रहता है वो लोहा उस शिष्य के पैर में धंसता है और खून निकलने लगता है। जब उसको चोट अचानक से लगती है तो वो उठ करके खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो खड़ा होता है उसकी सीट पर वो ऑफिसर बैठ जाता है। ये बात किसी को पता नहीं चलती है, भाई भीड़ है, कौन इतनी छोटी सी बात देखेगा। इस घटना के कुछ देर बाद होता क्या है कि वो ट्रेन चलती है, ट्रेन चलते समय अचानक से जो ऑफिसर रहता है उसको छींक आती है और छींकते समय आँख पूरी शक्ति रखती है। जैसे ही वो छींकता है, छींकते ही वो गिर करके मर जाता है। ये हो पता किसी को नहीं रहता। गुरु उस ट्रेन से उतरते हैं, अपने शिष्य को लेकर के आश्रम चले जाते हैं।
जब वो चलते रहते हैं तो देखते हैं कि शिष्य जैसे पहले चल रहा था अब वैसा नहीं चल पा रहा है, क्योंकि चोट लगी है पैर में। तो वो पूछते हैं कि ये क्या हो गया, अभी तो तुम ठीक थे। तो शिष्य ने सारी घटना उसे उन्हें बता दी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। ये सुनते ही जो गुरु थे उन्होंने इतनी तेज से उस शिष्य को फटकारा कि वो शिष्य तुरंत उन्हें रोने लगा। अब आपके मतलब की बात आ गई। अब गुरु क्या कहते हैं उस शिष्य को सुनिए। गुरु ने कहा कि बिना मतलब का कष्ट उस ऑफिसर ने तुमको दिया, जब तुम्हें वो कष्ट मिला उसी समय तुम खड़े होकर के उसे कुछ बोल देते, डांट देते या चिल्ला देते तो आज उसकी जान बच जाती। लेकिन जब तुम पर कष्ट आया और तुम नहीं बोले तो तुम जिसके दास हो, जिसकी सेवा तुम करते हो, तब जो हमें आपको लगता है ना कि हम भगवान की इतनी पूजा कर रहे हैं, लोग हमको, लेकिन आपको क्या हो रहा है वो आपको बताने नहीं आएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में, मिर्जापुर की भाषा में अगर बोलो तो अपना भौकाल दिखाता है, अपना दुख कोई नहीं बताता कि मेरे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और हमें क्या लगता है कि जो भौकाल, जो झूठा ऐश्वर्य वो दिखा रहा है, हम समझ लेते हैं कि यार ये तो हमसे ज्यादा सुखी है। ऐसा नहीं होता। चरित्र में जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने खौल पे तेल ये डालना, मतलब एक इंसान जितना मारने का तरीका सोच सकता है ऐसा कोई भी प्रयोग बचा ही नहीं कि हिरण्यकश्यपु ने मारने के लिए प्रहलाद के ऊपर किया। प्रहलाद को कुछ हुआ? भगवान ये बात बताना चाहते हैं कि मैं जिसे बचाना चाहूं उसे सारा संसार भी मिलकर के अगर मारना चाहे तो मार नहीं पाता। अब महाराज भगवान भगवान, हर कथा में भगवान, हर जगह भगवान। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? प्रश्न ये आता है कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? या तो फिर जब वो अगर किसी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, किसी के साथ गलत काम हो रहा है तो भगवान है तो आकर के रोकते क्यों नहीं है? और कुछ हिंदू तो ऐसा ऐसा प्रश्न करते हैं कथाओं में कि सुन करके क्रोध आ जाता है, कि मन करता है बस उनको उठो और पीटो। क्या प्रश्न करते हैं कि महाराज जिस भगवान की आप कथा सुनाते हो वो भगवान जब अपनी रक्षा नहीं कर सकता, औरंगजेब आकर के जब मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ रहा था, तो जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सका वो अपने पूजने वाले भक्तों की क्या रक्षा करेगा? प्रश्न आया कि नहीं? चलो एक बात बताइए, माताओं से विशेष प्रश्न है, अगर कभी ऐसा हो कि आपके परिवार में जो आपके बच्चे हैं, जो आपके पति हैं, वो बाहर चले जाए और माताएं घर में अकेली बचे, तो हमें लगता है कि 99% माताएं बिना कुछ खाना बनाए थोड़ा बहुत खा करके सो जाते हैं। गलत बात है। हमें नहीं लगता कि 99% 1% माताएं हैं जो अपने लिए खाना बनाती होंगी, वरना 99% माताएं इधर उधर का थोड़ा बहुत कुछ खा करके सो जाती हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि उनके साथ उनका बच्चा या उनका पति हो और उनके पति को या बच्चे को भूख लगे, तो माँ किसी भी परिस्थिति में हो भोजन बना करके उनको खिलाती ही नहीं, खिलाती, सो जाती है। क्यों? भगवान कभी अपनी रक्षा करने के लिए नहीं आते,
भाई माँ भोजन ज्यादातर इसलिए ग्रहण नहीं करती क्योंकि हमेशा तुम्हें बना करके खिलाती हो, और जिनके लिए बनाती हो जब वही नहीं है तो अपने लिए बनाने का क्या मतलब। उसी प्रकार भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं, उनकी रक्षा करने की उनको कोई जरूरत नहीं है। और एक बात, माताओं से बार बार इसलिए भगवान को कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि माताओं में भगवान का 99% छवि अपने आप होता है। जैसे भगवान को जो तीनों लोक के स्वामी वैकुंठ में जिस स्थान पर भगवान विष्णु रहते हैं उस स्थान का नाम है क्षीर सागर, और क्षीर कहते हैं दूध। दूध के सागर में जो शेष नाग के ऊपर शयन करते हैं, ऐसे नारायण, और नारायण का शरीर कैसा है सुनिए। जब सीता जी और राम जी का विवाह हुआ तो सीता जी की माता जी ने राम जी की माता जी को पत्र लिखा। राम की माँ का क्या नाम है? यशोदा, कौशल्या। तो सीता जी की माता जी ने राम जी की माता जी को पत्र लिखा। उस पत्र में ये लिखा था कि मेरी पुत्री अत्यंत कोमल है, मैंने जनकपुर का सारा वातावरण जब से इसका जन्म हुआ है तब से इसके अनुकूल बनाया है, तो अब ये मेरे घर से विदा होकर के आपके घर में जा रही है, तो आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि अयोध्या का वातावरण भी आप वैसा ही बना दे जैसा जनकपुर का, ताकि मेरी पुत्री को कोई कष्ट न हो। ध्यान से सुने, बहुत। अब यहाँ होता यह है कि जब बारात की विदाई का समय आता है तो अब के जमाने में तो कार चल गई, पहले के जमाने में डोलियां चलती थी। 2 लोग 4 लोग पकड़ करके उन डोलियों को ले आते थे, उन्हीं में विदाई होती थी। तो सीता जी अपने चरणों को नीचे रखेंगी, उस स्थान पर कौशल्या माता ने विशेष कमल के पुष्पों को और उनमें से भी जो अत्यंत कोमल जिनकी पंखुड़ियां हैं, उन कमल की पंखुड़ियों को बिछाया गया। जैसे ही डोली से उतर करके भगवती सीता उन कमल के, देखिए सबसे कोमल कमल का ही पुष्प होता है फूल में। कमल का फूल इतना कोमल होता है कि एक पानी की बूंद भी उस पर पड़े तो वो तुरंत झटक करके नीचे गिर जाती है। बाकी फूलों पर तो टिकी रहती है, कमल के ऊपर नहीं टिक पाती। जब कमल के उन पंखुड़ियों के ऊपर सीता जी के चरण पड़े तो उन पंखुड़ियों के किनारे से सीता जी के चरण कट गए और खून गिरने लगा। जबकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो मोटा चमड़ा होता है वो पैर के तलवे का ही होता है। तो जिन सीता जी के चरण कमल कोमल की पंखुड़ियों से कट गए, उन सीता जी के हाथ कितने कोमल होंगे आप सोचिए। और उन हाथ से जब सीता जी भगवान राम का चरण दबाती थी तो भगवान राम के चरण लाल हो जाते थे और भगवान कहते थे कि सीते चरण मत दबाओ, मेरे चरणों में दर्द हुआ। इतना कोमल भगवान का चरण था। परंतु ऐसे भगवान मात्र अपने भक्तों की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण करके आते हैं, आधा शेर और आधा नर, इसलिए नाम है नरसिंह। ये कोई मनगढ़ंत कहानी या मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है कि जो शास्त्रों में ऐसे ही लिखी दी गई है। आज के समय के लोग कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हमारा धर्म सबसे बड़ा है। आप एक बात बताओ, आपने सुना होगा
दुनिया में जब भी कहीं 10,000 फीट या 15,000 फीट की खुदाई होती है, तो चाहे वो जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, वहां पर हिंदुओं की ही प्रतिमाएं निकलती हैं भगवान की, नहीं निकलती। जब हमारा धर्म अभी अभी बना है उनके हिसाब से, तो ये इतने हजारों साल पहले वो भी दूसरे के देश में इन मूर्तियों का निकलना क्या दर्शाता है? सारे के सारे जितने भी मंदिर हैं प्राचीन, उन सब से विज्ञान जुड़ा हुआ है। आप जाकर के देख लेना, नासा जो सबसे बड़ी दुनिया की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, वो आज भी जो महाकालेश्वर शिवलिंग है, उस महाकालेश्वर शिवलिंग के मंदिर पर आज भी बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में जो कर्क रेखा गई है, वो कर्क रेखा महाकालेश्वर के मंदिर के ही एकदम ऊपर से गई है और कहीं से नहीं गई। साइंस को समझने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि आज के समय में जो हमारे देवी देवताओं को तर्क दिया जाता है, वो साइंस से ही दिया जाता है। आज के समय में हिंदू के ही बच्चे अपनी ही संस्कृति को छोड़ करके, भाई आप अपने बच्चे को महंगे से महंगे मेडिकल कॉलेज, ITI दुनिया भर के उसमें पढ़ा दो, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो आपके बच्चों को संस्कार सिखा पाएगा। पेट पालने की विद्या तो सिखा देगा, पैसा कैसे कमाना है, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है, वो सिखा देगा। संस्कार दुनिया का कोई भी कॉलेज नहीं सिखा पाएगा। और अगर ये बात सत्य है, तो दिल्ली की अभी एक घटना हम आपको बताते हैं। एक माँ जिसका बेटा दिल्ली का बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई बात चली बेटे के मन में, उसने अपनी माँ को इतनी तेज थप्पड़ मारा कि तुरंत उसकी माँ के प्राण में निकल। न्यूज में जाकर के देख ली। एक तरफ राम का संस्कार है, पिता के दिए गए वचन से राम जी का कोई मतलब नहीं है। राम जी चाहते तो ये कह सकते थे कि पिताजी आपने मेरे वनवास का वचन माता जी को मुझसे पूछ कर दिया था। आजकल के बच्चे जो अपने माँ बाप को ज्यादा टारगेट करते हैं कि तुमने मेरे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए वो किया। राम बताएंगे कि क्या किया और क्या नहीं किया। राम जी चाहते तो ये, और ये बात सत्य है, कोई काट भी नहीं सकता था। भाई भगवान से तो पूछा नहीं था, लेकिन जब उनको ये पता चला कि पिताजी का वचन जो उन्होंने माता जी को दिया है, उसकी रक्षा मेरे ही द्वारा की जा सकती है, ये सुनते ही भगवान राम तुरंत वनवास की ओर चले गए। ये है राम का पिता के लिए प्रेम। अब भाई के लिए प्रेम देखिए, आज के समय में जो भाई ही भाई का खून करने के लिए तैयार हैं, अब राम ही सिखाते हैं कि भाई का भाई के लिए कैसे प्रेम होता है। जब ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, आप अपने बच्चों को भी इससे संस्कार दे सकते हैं। आपको पता रहेगा तभी तो बता पाओगे। जब भगवान राम को वनवास दिया गया और भगवान राम वनवास में जाते हैं, और जाने के बाद जब वो पंचवटी में जाकर के बैठते हैं, तो जो स्थान की जो देवी होती हैं, वो देवी हाथ जोड़ करके भगवान राम के सामने आती हैं कि प्रभु आपकी मैं क्या सेवा करूं। तो भगवान क्या कहते हैं कि वन देवी, सारी व्यवस्थाएं तो हम कर लेंगे, फल फूल लाना, झोपड़ी बनाना, वो सब कुछ हम कर लेंगे, लेकिन जिन रास्तों से चल करके मैं आया हूं, उन रास्तों के जो कांटे हैं आप उनको हटा देना। तो वन देवी पूछती हैं कि प्रभु आपका आदेश है तो मैं कांटों को तो हटा दूंगी, लेकिन अब उन कांटों को हटाने से क्या मतलब है, क्योंकि आप तो उन कांटों के ऊपर चढ़ करके यहाँ तक आ गए हो, तो अब उनको हटाऊं या ना
क्या मतलब? तो राम भगवान क्या कहते हैं कि मुझे ये बात पता है कि जिस रास्ते से मैं आया हूं, कल को मेरा भाई भरत इन्हीं रास्तों से ढूंढता हुआ मेरे पास आएगा। पहली बात। तो वन देवी व्यंग करती हैं कि राम का भाई भरत, जिसके नाम से संपूर्ण सृष्टि कांप जाए, वो इतना कमजोर है कि इन कांटों के ऊपर चल नहीं पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि वन देवी, भरत में तो इतना सामर्थ्य है कि इंद्र का वज्र भी अगर भरत की छाती से टकराए तो वज्र चूर हो जाएगा, लेकिन भरत को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा भाई भरत इन रास्तों से चल करके आएगा और ये कांटे उसके पैरों में चुभेंगे, तो वो ये सोच करके मर जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों के ऊपर से चलना पड़ा। ये है रामचरित्र, ऐसे नहीं बन गया है। और आज के समय में अपने ही ग्रंथों का ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए ये दुर्दशा हिंदुओं के परिवार में प्राय हो रही है। एक बात आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। जब ये कथा हमें प्रारंभ करनी हुई, क्योंकि भाई लक्ष्य हमारा था, ये बात जो हमने महसूस की वो हम बताते हैं, क्या सच है क्या झूठ है वो हमें नहीं पता। जब ये कथा हमने प्रारंभ की तो इस कथा को करने के लिए कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे साथ खड़ा नहीं है। ये सोच करके कि खड़े होंगे तो धन लगाना पड़ेगा। कुछ एक लोग हुए जो हमारे अपने ही हैं, लेकिन प्रायः और कोई नहीं हुआ। क्यों? उनको ये लगा कि अगर हम जुड़ते हैं तो हमें धन लगाना पड़ेगा, जबकि हमने ये संशय कह करके रखा था कि कथा में जितना धन लगेगा वो हम स्वयं अपना लगा आ रहे हैं। उसके बावजूद भी प्राय लोग जुड़े हैं। ये हिंदुओं की स्थिति है। परंतु इसी बीच में अभी मुसलमानों का एक कार्यक्रम हुआ था, जो जगह जगह जुलूस वगैरह निकल रहे थे। क्या बोलते हैं उनको पता नहीं। क्या मुसलमानों का त्योहार आपको याद है? अब परंतु उनके अंदर हमें एकता, तो इनवाइट किया जाए या ना किया जाए, जिसकी धर्म से जोड़ने के। और हिंदुओं में क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि हाथ आए हो गया, धर्म का ज्ञान हो गया। इसका भी कारण माँ ही होती है। क्यों? अभी अपने आप को सुनाया ना कि जब बच्चा माँ के गर्भ में बीमार होता है तो दवाई बच्चे को नहीं खिलाई जाती, दवाई माँ को खिलाई जाती है। उसी प्रकार जब बच्चा गर्भ में रहता है और माँ जो भी कर्म करती है बच्चे के गर्भ में रहते रहते, वैसे ही संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ने लग जाते हैं। अगर ये बात गलत है तो आप सबने ये तो सुना ही होगा कि अर्जुन के जो पुत्र थे अभिमन्यु, उन्होंने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह, ज्यादा ज्ञान तो है नहीं। वाह वाह। वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय, माँ विंध्यवासिनी की जय, जय जय श्री राम। एक भजन सुना दो भैया, कुछ लोगों को नींद आ रही। नींद को भगाने वाला भजन हम आप सबको सुनाते हैं।
जो कल